के साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है, तो आयोग प्लीज़ उस चीज़ को आप समझिए कि लड़कियों के पीछे जो उनके पेरेंट्स हैं उनको कब तक सपोर्ट करेंगे। आखिर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। वो इतना ज़्यादा नॉन सीरियस कैसे हो सकते हैं बच्चे। आखिर उसमें कुछ ना कुछ तो होंगे, 10 तो एटलीस्ट होंगे ना। और हम चाहते हैं आयोग से कि वो है ना वापस से रीओपन करे फॉर्म, और उसके साथ साथ जो है एग्जाम का डेट भी जो है वो एक्सटेंड किया जाए प्लीज़। ये डाउटफुल नहीं है थोड़ा सा, आइए आप बताइए। ये सब बात केवल कहने के लिए है कि नॉन सीरियस है, और अपने खुद के बचाव के लिए आयोग इस तरह की बात या वार्तालाप का प्रयोग कर रहे हैं। जारी की, चाहे कुछ भी रीज़न था, वो कह रहे थे कि ये हमारा सिक्रेसी होता है, तो सिक्रेसी होता तो पहले बताना चाहिए था। फ्रैक्चर हुआ है, मेंटली टॉर्चर हुआ है, तो मैं आयोग से एक बात का मांग करता हूं कि थोड़ा डेट को एक्सटेंड करना चाहिए। और जो उसके बाद हम लोग की फंसा रह जाएगा ना इंसान। बिल्कुल, सरकार के नियम ही टाइम बहुत कम मिलता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि जॉब करो नहीं तो 2 साल के अंदर शादी करवा देंगे। ये एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार अभी फील कर पा रहे हैं या नहीं? नहीं, कुछ समय तो बढ़ना चाहिए इधर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। रात का समय है और आज से लगभग 2 दिन पहले हम पटना की पावन धरती पर आए थे। हमने यहां पे बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है। आयोग के बाहर जो आंदोलन हुआ था उसको भी कवर किया, और जो गर्दनी बाग में जहां पे बहुत सारे अध्यापक थे वहां पे भी कवर किया, और बहुत सारी स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट की 3 मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और पोर्टल दोबारा से खुलना चाहिए। एक मांग इनकी मान ली गई और 2 अभी बाकी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि तारीख तो आगे हर हाल में बढ़नी ही चाहिए और पोर्टल भी खुलना चाहिए। अभी हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। ये लोग भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं और आसपास की लाइब्रेरियों में ही पढ़ते हैं, और बराबर में एक चाय की दुकान है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं, इसमें छात्र भी हैं और छात्राएँ भी हैं। बहुत सारे छात्रों को ये कहना है कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और कल जो लाठी डंडे जिस तरीके से बरसाए गए स्टूडेंट के ऊपर, बर्बरता की गई, उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट नाराज़ हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता जी, आप भी बीपीएससी की तैयारी करती हैं? हाँ, करते तो हैं। अच्छा, ये बताइए, आप भी ये चाहते हैं कि डेट आगे बढ़े? बहुत सारे स्टूडेंट की हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए, आगे डेट बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब तो उसकी वजह से थोड़ा डेट तो बढ़ना ही चाहिए आगे। आपका क्या नाम है? सोनम। और आपका? अल्फिया। आपका? इरशाद। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, डेट आगे बढ़े या नहीं? डेट आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कल चोट लग गई थी, तो उनके लिए तो डेट आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं कल 2-3 दिनों से। आप इस बार अटेम्प्ट देंगे बीपीएससी का? जी बिल्कुल दूंगी। तो आप भी यही चाहते हैं, थोड़ा सा आगे आइए, कि डेट आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल, डेट आगे बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे फॉर्म नहीं भी भर पाए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। एक्चुअली 90,000 बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं भर चुके हैं, तो इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए। ये बीपीएससी की गलती थी कि उसका सर्वर डाउन था, क्योंकि बाकी सारे बच्चे 4 दिन बचा हुआ था, तो सर्वर उसका डाउन था। भाई हमारी क्या गलती है? अगर 1 दिन भी बचा हुआ है तो वो मेरा राइट है, हमको जब मन चाहे हम फॉर्म भर सकते हैं, तो इसकी गलती है। इसलिए फॉर्म रीओपन होना चाहिए, और उसके साथ साथ डेट एक्सटेंड भी होना चाहिए। तो बहुत सारी लड़कियां ये कहती हैं, मैंने उनसे बात की कि हम अपने घर से जब तैयारी करने आते हैं, परिवार वालों का भी काफ़ी दबाव होता है कि बेटी अब नहीं हो रहा है तो घर पे आ जाओ। ऐसा कुछ दबाव आता है कि अगर आपके साथ कभी नॉर्मलाइजेशन हो जा रहा है, कभी डेट आगे नहीं बढ़ रही है, कभी पोर्टल नहीं खुल रहा है, तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? घर वालों का कुछ दबाव रहता है? हाँ बिल्कुल, करना तो पड़ता है। सारी लड़कियों का, अधिकतर लड़कियों को करना पड़ता है। आपके घर से कभी आया कि बेटी अब घर? हमेशा यही प्रेशर ही चल रहा है अभी कि जल्दी जल्दी करो और भी आगे कुछ करना है। आपके पास कभी आया कि अब घर आ जाओ, कुछ शादी वादी? जी बिल्कुल होता है, हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है कि हम लोग जल्दी से उस अटेम्प्ट को पूरा करें और नौकरी ले कहीं ना कहीं। नहीं तो फिर क्या होगा, 1 साल 2 साल टाइम मिलेगा, उसके बाद हम लोग फंसा रह जाएगा ना इंसान। बिल्कुल, सरकार के नियम ही टाइम बहुत कम मिलता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि जॉब करो नहीं तो 2 साल के अंदर शादी करवा देंगे। ये यहाँ पे कुछ छात्र भी हैं, अभी मैं इनसे भी बात करूँगा। आपका क्या नाम है? जी हंसराज कुमार। और आपका? अमित कुमार यादव। आपका? मेरा निकित आपसे तो रात को मैंने बात की थी, अभी आपसे फिर करूँगा। आपका क्या नाम है दोस्त? अर्जुन। और आपका? आप लोग भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं सभी? ये बताइए, अगर आपने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वो तो मान लिया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंदोलन किया था, तो अब जो मांग 2 बची है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले बीपीएससी के चेयरमैन साहब को हम इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जो विगत 7-8 दिनों से जो र्यूमर चल रही थी मार्केट पर, उसने नॉर्मलाइजेशन पर अपनी पूर्ण विराम लगाया। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो बच्चे 6 तारीख को जो धरना प्रदर्शन किए हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे को किसी को फिजिकली चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है,
मेंटली टॉर्चर हुआ है। तो मैं आयोग से एक बात का मांग करता हूं कि थोड़ा डेट को एक्सटेंड करना चाहिए। और जो मेरे लिए आंदोलन में अपनी सारा सब कुछ लगा करके वो इस आंदोलन को, इस नॉर्मलाइजेशन को, कन्फ्यूजन को क्लियर करवाए हैं, तो मैं उनके लिए भी, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तो मैं उनके लिए आयोग के तरफ से आयोग से हम मांग करते हैं कि उस बच्चे के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड करें। कारण है कि उसको प्लस्तर रहेंगे, वो प्लस्तर वगैरह रहेंगे तो कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसलिए मैं चेयरमैन साहब से मांग करता हूं कि परीक्षा का डेट। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्त, थोड़ा सा आगे आइए। आप भी ये चाहते हैं कि पोर्टल दोबारा खुले, जो स्टूडेंट रह गए थे वो भी रजिस्ट्रेशन कर पाए? जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं क्या, दे आर नॉन सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, हम मान लेते हैं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं 80,000। अगर उसमें से 8 कैंडिडेट भी सीरियस हैं तो उनका राइट है, क्या उनको सही से मिलना चाहिए। एक बार पोर्टल तो खुलना ही चाहिए। और जहाँ तक एग्ज़ाम का एक्सटेंड करने का डेट है, पिछले कम से कम मुझे लगता है कि 1 वीक से तो स्टूडेंट मेंटल ट्रॉमा में है। अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो पिछले 1 सप्ताह से तो हम लोग कम से कम 20-25 बार तो सिर्फ बीपीएससी का पोर्टल खोल के देख रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड आया, कहाँ सेंटर गया, यही सब हम लोग कर रहे हैं। एक तो बीपीएससी इसमें नाकाम रही कि बहुत लेट से हम लोग का एडमिट कार्ड जारी की, चाहे कुछ भी रीज़न था। वो कह रहे थे क्या ये हमारा सिक्रेसी होता है, तो सिक्रेसी होता तो पहले बताना चाहिए था कि आपका सिक्रेसी है। उसके बाद फिर इतना जो माहौल बिगड़ा, उनका कहना है कि हम तो ऐसा कुछ कहे ही नहीं थे, जबकि ये सोशल पे है, मतलब उनका जो पोर्टल है वहाँ पे ये कहा गया है क्या, या तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे या मल्टी सेट में पेपर देंगे। लेकिन अभी एक रिपब्लिक भारत को चेयरमैन साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें ये नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ कहा है। तो अभी स्टूडेंट बहुत मेंटल ट्रॉमा में है, तो अगर समय मिल जाता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और उससे भी बड़ी बात, जो 80,000 लोग हैं उनका तो पोर्टल खुलना ही चाहिए। और जो भी छात्र को चोट लगे है, इतने मतलब बेरहमी से पीटा गया है, जबकि वो लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांगों को रख रहे थे, और इस तरह से पीटा गया है जैसे क्या कोई कैदी हो या फिर वो बांग्लादेश से भाग करके यहाँ पे आए हों। और अगर नहीं होता है तो फिर चीफ मिनिस्टर का भी इंटरवीन होना चाहिए इसमें, तभी जाकर के कुछ होगा। यहाँ देखेंगे और भी साथी हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। आप चाहते हैं, कौन सा अटैम्प्ट है ये आपका बीपीएस? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो आप ये चाह रहे हैं कि सेकंड अटैम्प्ट में जो पहले आप लोगों की मांगे थी कि नॉर्मलाइजेशन लिखित में दो, कि नहीं होगा, एडमिट कार्ड उसी रात में जारी कर दिया गया, इन 2 चीज़ों से आप खुश हैं या फिर 2 अभी और मांगना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन होने का एक तरीका होता है जिसमें एग्ज़ाम कम से कम होना चाहिए कि आपका एवरेज 40-50 सीट में हो, तो उसका एवरेज आपका अप्रॉक्स उसके अगल बगल आता है। आप 1 से 2 शिफ्ट वाले एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन करने का वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई स्तर ही नहीं है। अभी तो नॉर्मलाइजेशन पे हम लोग कुछ बात ही नहीं करना चाहते, 2 चीज़ों पे करना चाहते हैं। जी जी बोलिए। आपकी डिमांड है अभी? जी अभी तो ये है कि आप, पहली तो बात है कि आपने 1 सप्ताह पहले आपने डेट शेड्यूल कर दिया, नॉर्मलाइजेशन में आपने क्लियर किया 1 सप्ताह जस्ट पहले। ये काम आयोग को 1 महीने पहले करना चाहिए था, जब जान रहे हैं कि बच्चों में ये अफवाह है या जो भी जिस तरह की बातें हो रही हैं लोगों के बीच में, छात्रों के बीच में, तो उसको 1 महीना पहले क्लियर करना चाहिए। आप एग्ज़ाम आपका 13 तारीख को आपने 1 सप्ताह पहले से जारी किया, तो जो मानसिक दबाव है, जिस शारीरिक रूप से जो आंदोलन रूप में लोग भाग लिया और उससे जो प्रताड़ना मिली है लोगों को, तो उसकी भी उस तरफ भी देखना चाहिए आयोग को। और दूसरी बात यह है कि ये जो बच्चे जो हैं 80,000 जो बच्चे हैं जिनका नहीं हो पाया, जो नॉन सीरियस कह के आप उस चीज़ को हटा नहीं सकते हैं। 1-2 नॉन सीरियस हो सकता है, 80,000 हो सकता है, ये डाउटफुल नहीं है? थोड़ा सा आइए आप बताइए। ये सब बात केवल कहने के लिए है कि नॉन सीरियस है और अपने खुद के बचाव के लिए आयोग इस तरह की बात या वार्तालाप का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसको सच में ऐसा लगता है कि नॉन सीरियस था तो इसका तो उसमें कोई गलती नहीं था, क्योंकि वो सर्वर फेलियर की वजह से हुआ था। इसमें बिल्कुल रूप से उसको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और जहाँ तक है कि आज पहले 15 दिन से तो पता ही नहीं था कि 13 को होगा कि नहीं होगा, क्योंकि संभावित तिथि था, फिक्स था नहीं। तो इससे पहले भी कई बार एक्सटेंड हो चुका है 1-2 बार। तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि 4-5 राज्यों में कोई भी बच्चा कितना भी स्ट्रॉन्ग माइंड का था तो सारा का सारा अभी फ्रस्ट्रेशन में चल चुका है। वो इस स्थिति में नहीं है कि अभी 5 दिन के बाद वो एग्ज़ाम देगा तो उसका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। वो जो चीज़ पढ़ा है वो चीज़ भी कितना अभी वो उसके माइंड से निकल चुका है। आज 3-4 रोज से तो इतना स्थिति गंभीर हो चुका है कि मतलब आप फिजिकली तो गया ही, कल आप मेंटली भी जा रहा है, आप फिर तुरंत जल्दीबाजी में जो है सो डेट दे दिया, एडमिट कार्ड जारी कर दिया, वो बिल्कुल गलत है। और इस चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कम से कम 10 दिन ही दे, 15 दिन ही दे, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए बस। इधर आइए दोस्त, आप आ जाइए।
यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ये कहा गया है कि जो लोग बच्चे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो नॉन सीरियस थे, क्या एक दो लोग नॉन सीरियस हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, क्या 80,000 के लगभग हो सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 80,000 से ज़्यादा मतलब इतना तो नहीं हो सकते हैं। आपको क्या लगता है 80,000 नॉन सीरियस हो सकते हैं स्टूडेंट? बिल्कुल नहीं, वो इतना ज़्यादा नॉन सीरियस कैसे हो सकते हैं बच्चे? आखिर उसमें कुछ ना कुछ तो होंगे, 10 तो एटलीस्ट होंगे ना। और हम चाहते हैं आयोग से कि वो है ना वापस से रीओपन करे फॉर्म, और उसके साथ साथ जो है एग्ज़ाम का डेट भी जो है वो एक्सटेंड किया जाए प्लीज़। कई छात्राओं के ऊपर भी कल मारपीट की गई, तो आप लोग छात्राओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक तो आप लोगों के लिए मुश्किल, आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है घर से आके पढ़ाई करना, फिर उसके बाद में लाठी डंडे खाने के लिए आप लोग फॉर्म फिल करते हैं क्या? फॉर्म फिल करते समय आप कभी सोचते हैं कि ऐसा दिन आएगा आंदोलन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल, वो जिस तरीके से लड़कियां आई उन लोगों को मारा गया, सोचिए कि कोई पेरेंट्स आखिर बाहर से लड़कियों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी मेंटल प्रेशर बना हुआ है, उसके साथ साथ उनके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। तो आयोग प्लीज़ उस चीज़ को आप समझिए कि लड़कियों के पीछे जो उनके पेरेंट्स हैं उनको कब तक सपोर्ट करेंगे? आखिर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, मतलब डेट तो बढ़ाना चाहिए थोड़ा, क्योंकि जो अभी जिनका लॉस हुआ है, जिन स्टूडेंटों का लॉस हुआ है, उनका मतलब फिर अच्छे से करें। और जो जिन अभी बोले कि छात्राओं का जिनको मारपीट हुआ है, एक्शन भी लेने चाहिए, मतलब जो है बिहार सरकार है उनको भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए उन पर। आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से स्टूडेंट के ऊपर बर्बरता की गई, एक दिलीप कुमार जो थे छात्र नेता, उनको भी आज लगभग जेल भेज दिया गया है, उनके ऊपर भी मार पिटाई हुई और मैंने उनका इंटरव्यू कल रात को किया था। इधर आप देखेंगे कुछ छात्र और हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि 80,000 स्टूडेंट सीरियस नहीं थे, ऐसा कहा गया? 1-2 हो सकता है, 50 तो हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 80,000 हो सकते हैं? नहीं सर, 80,000 कहीं से भी नॉन सीरियस कैंडिडेट नहीं हो सकते। मान सकते हैं 5,000 10,000 नॉन सीरियस कैंडिडेट हो सकता। अगर वो नॉन सीरियस ही थे तो वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही क्यों किया? वो पहले ही छोड़ सकते थे। अगर वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, जैसे बिहार में है कि मतलब कोनो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होगा, इसके कारण वो नहीं भर पाए थे, तो इसी कारण उसका नॉन सीरियस कैंडिडेट कहना 80,000 को ये कहीं से भी उचित नहीं है। और थोड़ा सा तो टाइम मतलब उन लोगों के लिए फिर से पोर्टल को रीओपन करना चाहिए। और बाकी है कि मतलब एग्ज़ाम डेट थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को भी मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया था पहले, और रोज़ आए दिन कोई ना कोई चिट्ठी वायरल होने से मेंटल प्रेशर भी सबके मन में मानसिक दबाव में है और एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार अभी फील कर पा रहे हैं या नहीं? नहीं, कुछ समय तो बढ़ना चाहिए। इधर नॉर्मलाइजेशन को कहीं से भी क्लियर नहीं किया गया था, जिसके कारण उतना सब सीरियस हो के मतलब सब तो सीरियस कैंडिडेट ही है, बट एक होता है ना कि आयोग जब क्लियर हो तो सब मतलब अच्छे से तैयारी कर पाता, तो कुछ क्लियर था ही नहीं। और 4-5 दिन पहले क्लियर करना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, तो ये सब मतलब पहले ही क्लियर 1 महीना पहले उनको क्लियर करना चाहिए था। लोग रात जाग करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर उसके बाद में अगर ऐसी खबरें आती हैं तो मतलब आपको कभी भरोसा उठ जाता है आयोग के ऊपर से? कभी कभार क्या होता है, पहले भी आरोप लग चुके हैं, लिप्त थे लोग, कभी लगता है कि अब तैयारी छोड़ देना चाहिए यार? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट कुछ भी होता ना मतलब क्लियर अगर सब कुछ हो तो तैयारी करने में अलग ही मतलब मज़ा आता है जी। ये एक दोस्त हैं, इनके रूम पे मैं गया था, मैंने इनसे बात की थी, लगभग 1 बज रहा था उस टाइम रात में, और कुछ छात्राएं थी। आप इधर आइए, आपसे मैंने शायद बात नहीं की है। आप इस बार कौन सा अटैम्प्ट दे रहे हैं? मेरा तो पहला अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही थी, आपको क्या लगता है आपके साथ अन्याय होने जा रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, अन्याय तो हो ही रहा है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग को उम्मीद भी नहीं था कि इस तरह से भी होता है। अब तक सिर्फ सुनते आता था कि इस तरह से भी बीपीएससी में चलता है, और आज देख भी लिया। एक तो आयोग इतना देर से कंफर्मेशन किया, ऊपर से जब आयोग को पता था कि ये सारा घटना चल रहा, तो उसको बहुत पहले क्लियर करना था। इस चीज़ को लेकर आदमी बहुत परेशान था, काफ़ी दिन से परेशान था, तो इसको क्लियर करना चाहिए था। सीरियस हैं आप? सीरियस हैं? बिल्कुल। आपको लगता है इतने स्टूडेंट सीरियस नहीं थे? ये तो आयोग अपनी गलती छुपा रहा। आयोग चूँकि उसका सर्वर डाउन रहा, तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए लोग 90,000 बच्चों को 1 लाख बच्चों को सीरियस कैंडिडेट बता दे रहा था। ये तो उसकी गलती है, अपना पल्ला झाड़ने के लिए क्या करें। यहाँ हमने बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है, और हमने कई सारे वीडियो जब से हम आए हैं दिल्ली से, यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट के साथ में शूट किए हैं। आपकी अपनी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? अगर आपको ऐसा लगता है हम कोई और सवाल पूछना भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।